बच्चों हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड का अभाज्य गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 156 को यहाँ लिख लेंगे, सम है इसलिए 2 से भाग देंगे 78 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 39 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 13 आएगा, 13 से भाग देंगे 1 आएगा, तब तक भाग देंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब इसको गुणनखंड के तौर पे लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणा के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये सेम है एक जैसा, इसलिए इसका 1 पावर 2 और गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 144 यहाँ लिख लेंगे, सम है 2 से भाग देंगे 72 आएगा, ये भी सम है, फिर 2 से भाग देंगे 36 आएगा, ये भी सम है, फिर 2 से भाग देंगे 18, ये भी सम है, फिर 2 से भाग देंगे 9, 3 से भागे 3 और 3 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का पावर 4 और 3 गुणे 3 मतलब 3 का पावर 2। 36 और 24 का लौसह लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 36 को ले लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 2 2 3 3 जैसा हम लोग ऊपर कर रहे थे। 24 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब लौसह इसमें निकालेंगे। लौसह का मतलब कि जो नंबर दिया होगा, जितना बार दिया होगा जितने में से सबको मिलेगा। यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, इसलिए 2 3 बार लिखेंगे। यहाँ 3 2 बार है, 1 बार है, इसलिए अधिक बार लिखते हैं तो 3 2 बार लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 72 आएगा, ये इसका एलसीएम होगा। अब 36 और 12 का हम एचसीएफ निकालेंगे। 36 का फैक्टर लिख दिया, गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें महत्तम समापवर्तक यानी मौसम में जो सबसे कम बार आया होगा उसको लिखते हैं। अब जैसे 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 3 बार है, लेकिन जितना मिलेगा छोटा वही लेंगे। तो 1 1 2 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी 2 गो, तो ये लिख लिया। और 3 इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसलिए 3 1 ले लिया। अब इसका मौसा हो जाएगा 12। एक और क्वेश्चन पूछता है इनसे, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या जैसे 36 और 24, इसका मौसा या लौसा दिया रहेगा और दोनों में से कोई एक पूछेगा, या मौसा लौसा दिया रहेगा तो इसमें से कोई एक दिया रहेगा। तो पहली संख्या 36 दिया है, दूसरी संख्या 24 दिया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा होता है। पहली संख्या 36 लिखेंगे, दूसरी संख्या 24 लिखेंगे, उसके बाद से मौसा 12 दिया है, फिर गुणे लौसा लिखेंगे। तो ये जब गुणे में है तो इधर आके शिफ्ट करेंगे तो नीचे 12 आ जाएगा, और 12 दूना के 24 से कट जाएगा, और 24 36 दूना 72, ये इसका दूसरी संख्या होगी।